पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी उर्फ बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस नाम की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। मंगलवार से ही बीएलए के लड़ाकों और पाकिस्तानी आर्मी के बीच टकराव हो रहा है। अब बीएलए ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सीधी धमकी दे दी। बीएलए ने चीन से बलूचिस्तान के इलाके में चल रहे उसके सीपीईसी प्रोजेक्ट को बंद करने को कहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार इस हमले पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। दावे किए जा रहे हैं कि 30 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं बीएलए का दावा है कि उसने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ऑपरेशन जारी है। इस बीच बीएलए ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें लिखा है, 24 घंटे बीत गए लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे पाकिस्तान की सरकार फेक खबरें फैलाने में लगी हुई है। हम आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो हर घंटे 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर भेजेंगे। सभी पाकिस्तानी सैनिक अभी हमारे कब्जे में हैं। पाक सेना और उससे जुड़े करीब 200 लोगों को हमने अपने पास रख रखा है। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। पाकिस्तान की सरकार पूरे मामले को अलग ही डायरेक्शन देने में लगी है, जबकि वो ये नहीं बता रही है कि उसके सैनिक कैसे बलूचिस्तान के लोगों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तुरंत ही हमारे लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना छोड़े तभी उसके सैनिक छोड़े जाएंगे। ये हम दोनों के बीच युद्ध का एक समझौता होगा। इधर पाकिस्तान में खामोशी छाई हुई है। दोपहर के बाद से बीएलए के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर कोई बड़ी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। 200 से ज्यादा ताबूत बलूचिस्तान भेजे गए हैं। स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। बंधकों को सुरक्षा में पास के इलाके में ले जाया जा रहा है। वहीं पाक सरकार ने बातचीत करने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर बीएलए और सरकार के बीच बातचीत नहीं होती है और बलोच आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों को मारती है तो पाक सेना अपने ही सैनिकों की बड़ी मौतों को आम नागरिकों की मौत बताकर पेश करेगी। बीएलए की प्रमुख मांगे क्या है ये भी बता देते हैं आपको। बीएलए की पहली मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, एक आजाद देश के तौर पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार या आईएसआई की उपस्थिति ना हो। चीन के साथ चल रहा सीपीईसी प्रोजेक्ट रद्द हो और जेल में बंद बलूच विद्रोहियों को रिहा किया जाए। वहीं बुजुर्गों और महिलाओं में से कई लोगों को बलूच लड़ाकों ने रिहा कर दिया। इन्हीं में से कुछ चश्मदीदों ने दहशत के उन पलों के बारे में बताया। लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुरिया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम। लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमने कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे। मैं अपने बच्चों को मैं इतना दिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बचने का पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर हमारा काम था ना, हम पीछे मुड़ के ना देखें। उग्रवाद की देखिए, वहाँ पर बहुत से ऐसे केस आए हैं पहले भी जहाँ लोग मस्जिदों में घुसे और उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर दिया। मिलिट्री एरिया में गए, खुद को ब्लो अप कर दिया। तो मैं एक बार कहीं एक उर्दू का कपलेट पढ़ा था कि दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। शमा जलती रह गई परवाना जल जाने के बाद। तो इन्होंने दूसरों को जलाने के लिए जो आग तैयार की है, आज पाकिस्तान को उसी आग का सेक लग रहा है। मतलब अगर रेडिकलाइजेशन और दूसरों को, पड़ोसी देशों को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान को उग्रवाद की नर्सरी न बनाया जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं न होती। अब ये एक इनएक्सेसिबल एरिया में अब ये मिलिट्री ऑपरेशन के बिना ये इसका हल नहीं निकलेगा।
अब उसके अंदर अब जैसा खबर आ रही है कि 6 आर्मी के या वो पैरामिलिट्री के लोग पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं, तो मेरा ख्याल में इसमें और भी ब्लडशेड होगा, इतने से शायद काम नहीं चल पाएगा। आर्मी को अगर ये सच्ची बात, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो वेग हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया वो एक बड़े इनएक्सेसिबल एरिया में जहाँ जाना पहुँचना आसान नहीं है और वहाँ पर बंधक बना लिया है। तो देखिए ट्रेन के अंदर वो रखेंगे नहीं, ये अब ट्रेन के अंदर अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आप ट्रेन से ही पहुँच सकते हैं। तो ये लोग उनको उतार के ट्रेन से, हो सकता है वो कह रहे हैं 100 आदमियों को, अब वो बच्चे छोड़ दिए होंगे, लेडीज़ छोड़ दी होंगी, जो एबल बॉडीड होंगे उनको ले जाएंगे, उनको होस्टेजेस बना के रखेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए, बंदे छुड़ाने के लिए, पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए। तो इस तरह की मांगें सामने आएंगी कल तक, और मेरा अपना ख्याल है कि 1-2 दिन में एक फुल स्केल ऑपरेशन जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो जाएगा।